हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था। इस वीडियो ये लेक्चर तीसरा है, जिसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़े थे ना। आपको याद होगा पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। तो पदार्थ के बारे में बताए थे कि जो भी स्थान घेरेगा, जिसमें भी भार होगा, हम उसे पदार्थ कहेंगे ना। तो एक वीडियो में एक बच्चा बोल रहा था कि सर वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा करिए ताकि देखने में हम लोग को भी क्या हो, अच्छा लगे ना। शायद आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए, आपके रिक्वेस्ट के कारण हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट जो भी बोलिए ना, उसके कारण वीडियो लेक्चर क्या कर देते हैं, लंबा कर देता है ना। आशा करेंगे आज हम देर तक पढ़ा पाए। चलिए ध्यान दीजिए। आइए, तो पदार्थ है ना। तो पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यहां तक तो बता दिए थे, है ना। उसके बाद बताए थे प्रकाश पदार्थ नहीं है। बताए थे कि नहीं बताए थे? हमने बताया था कि प्रकाश पदार्थ की गिनती में नहीं आता है। बोलिए, प्रकाश पदार्थ की गिनती में नहीं आता। चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा क्या बताए थे, याद करिए, है ना। ये मित्र सब जो है, ये सब भी प्रकाश की गिनती, सॉरी पदार्थ की गिनती में नहीं आता, है ना। उसके बाद कहते हैं पदार्थ का वर्गीकरण हम दो आधार में कर सकते हैं। एक भौतिक वर्गीकरण के आधार पर कर सकते हैं और एक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर कर सकते हैं, है ना। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हुए थे भैया, है ना। 3 प्रकार के हुए थे, ठोस, द्रव, गैस, है ना। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के थे, 3, तत्व, यौगिक, मिश्रण। ये नहीं पढ़ाएं, जब दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम बोलिए दूसरा, आप बोलिए, भूल गए? चैप्टर का नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। बोलिए, चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है पदार्थों का, मेरे भाई चैप्टर का नाम है पदार्थों का परिवार। यहां तो समझ में आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो, इसमें हमको क्या पढ़ना, इसमें हमको पढ़ना पदार्थ के गुण। इसमें क्या पढ़ना भाई, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ना कि पदार्थ का क्या गुण है ना। तो पहले देखिए, पहले हम ऐसे समझाएंगे आपको एक A to Z तरीके से ना। उसके बाद फिर इसको हम डील करेंगे। चलिए ध्यान दें। देखिए, पहला है पदार्थ का गुण। जैसे लिखे हैं पदार्थ के गुण, तो आप लिख दीजिएगा पदार्थ के निम्नलिखित गुण होते हैं। क्या बड़ी बात है ना। अब भौतिक गुण है ये सब, है ना। चलिए, तो पदार्थ कणों का बना होता है ना। इस पर पहले बातचीत चलता था कि क्या पदार्थ लगातार है। लगातार का मतलब कि जैसे हम ये देखिए, जैसे ये मार्कर है, इसी मार्कर की तरह यहां से यहां तक लंबा लगातार है, या बालू के तरह, किसके तरह भाई, बालू के तरह, बालू रेत है ना, रेत की तरह छोटे 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 महीन कण, है ना। तो पता चला कि पदार्थ कणों का बना होता है। जैसे आप एक बात बताइए, लड्डू पदार्थ है कि नहीं? अगर कोई लड्डू आदमी का नाम है तो भाई वो पदार्थ नहीं है। बाकी खाने वाला जो लड्डू, आप लोग खाने वाला पे बड़ा ध्यान देते हो ना, वो जो खाने वाला लड्डू है, क्या वो पदार्थ है? आपके सर हाँ है, वो भी पदार्थ है ना। तो जब लड्डू को देखिएगा, बहुत सारी बुनिया से बना होता लड्डू, है ना। लड्डू किससे बना होता भैया? बहुत सारी बुनिया से बना होता। बुनिया एकदम छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत सारे बुनिया को जोड़ के तब लड्डू बनाते हैं। उसी प्रकार पदार्थ कणों का बना होता है। किसका बना होता है? कणों का बना होता है। याद रखिएगा, पदार्थ लगातार नहीं होते, है ना। पदार्थ भी छोटे छोटे किसके बने होते हैं? कणों के बने होते हैं। तो उसके बाद लिखे हैं कि पदार्थ के जो कण है ना, अत्यंत सूक्ष्म है। पदार्थ के जो कण है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है। ये मार्कर है, ये भी एक, ये मार्कर है, ये एक पदार्थ है। ये भी बहुत छोटे 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 कणों से बना होगा, है ना। तो बताइए, पदार्थ कणों का बना होता है, और पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। एक तो पदार्थ कणों का बना होता है, बोलिए, पदार्थ एक तो कणों का बना होता है। दूसरा, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ कणों का बना होता है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं ना, जिसे साधारण हम आंख से देख नहीं सकते हैं। उसके बाद कह रहा है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। अनवरत गतिशील का मतलब लगातार गतिशील होता है। जैसे देखिए, जैसे एक बात बताइए, अगर इस जगह मान लीजिए अगरबत्ती जलाई जाए, क्या जलाई जाए? अगरबत्ती। मान लीजिए हम आपको एक अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, समझाते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये अगरबत्ती है ना, दिख रहा है ना, ये अगरबत्ती है। अगर इस अगरबत्ती को हम इस कोने पे रख दें, मान लिया जाए इस अगरबत्ती को हम यहाँ पर टिका दिया जाए, मान लीजिए इस पे टिका दिया, टिका भाई, मान लीजिए यहाँ पे अटका देते, नहीं अटक रहा है, कोई दिक्कत है। मान लीजिए यहाँ पर रख दिए, तो क्या होगा?
क्या ये पूरे रूम को सुगंध देगा? नहीं देगा। लेकिन जैसे ही इस अगरबत्ती को जलाएंगे, जैसे ही इस अगरबत्ती को जलाएंगे, तो अगर ये कोना में जलाएंगे तो पूरे रूम फैल जाएगा, है कि नहीं? यह कोना, यही कोना में जलाएंगे, इस कोना में जलाएंगे, पूरा रूम फैल जाएगा। फैलेगा कि नहीं फैलेगा ना? इसीलिए हम कहते हैं पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण गति करते हैं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, पदार्थ के कण क्या करते हैं? गति करते हैं ना। जैसे बताइए, ऐसे परफ्यूम देखें, सेंट वेंट है ना, सेंट वेंट देखें, सेंट मार लीजिए यहाँ पे तो पूरा उधर गनगनाएगा एकदम पूरा रूम है ना। भाई साहब को सेंट मार के आया क्या? लगता है हाँ सेंट मार के आया। चलिए दान जी, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? अनवरत गतिशील होते हैं। बोलिए, पदार्थ के कण क्या होते हैं? अनवरत गतिशील होते हैं, मतलब लगातार होते हैं ना। उसके बाद कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है ना। ये आगे टॉपिक है, ये दोनों जो है ना, ये वाला और ये वाला है ना, दोनों टॉपिक आगे है, लेकिन खैर हम समझा देते हैं। पदार्थ कणों का बना होता है, याद रखिएगा। पदार्थ किसका बना होता है? सॉरी, अभी क्या पढ़ाया था? पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल। जैसे एक बात होती, जैसे ये दोनों मार करें, छोड़ देंगे, गिर जाएगा। उसी प्रकार आप कॉमन चीज देखिए, जैसे लड्डू एक पदार्थ है, लड्डू है ना, तो लड्डू में क्या देखिए? बुनिया है, बुनिया से ढेर लड्डू बना है, बुनिया से ढेर, ऐसे भैया ऐसे बुनिया से ढेर लड्डू बना है। अब कॉमन चीज ये देखिए, बुनिया के एक कण, एक बुनिया दूसरे बुनिया को पकड़ के रखा, दूसरा बुनिया तीसरे बुनिया को पकड़ के रखा, तीसरा चौथा को चौथा, पांचवा को पांचवा, छठा को छठा, सातवां आठवां, नौवां दसवां, बन गया लड्डू। क्या बन गया भैया? लड्डू। खाओ, मुंह फुलाओ। चले दान दीजिए। हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को पकड़ के रखें। जैसे एक बात आती, अगर हम इस मार्कर को नहीं पकड़े, सोचिए, अगर हम इस मार्कर को नहीं पकड़े, छोड़ दे, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, मार्कर गिर जाएगा, है कि नहीं? मैंने क्या किया, हम अगर इस पर बल नहीं लगाए, अगर हम इस पर बल नहीं लगाएंगे, सोचिए अगर इस पर हम बल नहीं लगाएंगे तो गिर जाएगी। गिरेगी या नहीं गिरेगी? आपके साथ गिरेगी। उसी प्रकार पदार्थ की कण भी एक दूसरे को पकड़ के रखा है। कोई भी पदार्थ है ना, जैसे ये पदार्थ है ना, ये पदार्थ छोटे 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 बहुत सारे कणों से बने, और प्रत्येक कण एक दूसरे को पकड़ के रखा है, प्रत्येक कण एक दूसरे को पकड़ के रखा है, प्रत्येक कण एक दूसरे को पकड़ के रखा है। इसलिए ऐसा नहीं, अगर प्रत्येक कण एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखता तो ये आधे से टूट के गिर जाता, ऐसे उठाते कर ले गिर गया, आधे से गिर जाता, दिक्कत हो जाता है ना। तो याद रखना है, पदार्थ किससे बना होता है भैया? कणों से बना होता है। बोलिए, पदार्थ कणों से बना होता है, और पदार्थ के जो कण हैं उस पर आकर्षण बल काम करता है। एक पदार्थ के कण, एक ही पदार्थ के कण एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, पकड़ के माने एक दूसरे पर बल लगाते हैं ताकि वो एक दूसरे को छोड़ के ना जाए। बस समझ में आ गया? अगला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं उसके बीच कुछ ना कुछ खाली जगह होता है। बताइए, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है भैया? पदार्थ के कणों के बीच होता है रिक्त स्थान। बोलिए, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान। जिसे एक बार बताइए, ऐसे कॉमन चीज समझिए, आप एक साधारण घर में प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रयोग है ना। प्रयोग क्या है भाई? ऐसे सोचो, जैसे एक गिलास लीजिए, चलिए ये गिलास है और इस पर पानी भर दीजिए। चलिए पानी भर दिए और नाप लीजिए यहां तक पानी भरे हैं, यहां तक पानी भरे हैं, ठीक है। ये क्या है? पानी है ना। और यहां तक कर लिया कि इतने तक पानी भरे हैं, और उसके बाद क्या करिए, इस पे 2-3 चम्मच चीनी लीजिए। 2-3 चम्मच क्या लीजिए? चीनी लीजिए, और इसमें बढ़िया से मिला दीजिए। उसको बढ़िया से क्या कर दीजिए? मिला दीजिए, है ना। उसके बाद को मैं अब चेक करिए, अब चेक करिए, जैसे चीनी दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए लोटा में पानी है, जग में पानी है, गिलास में पानी है, बताइए मार्कर को ऐसे डालेंगे, ऐसे मार्कर को डालेंगे तो पानी ऊपर हो जाएगा। अरे भाई नहीं समझ पा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ गिलास है, गिलास में यहां तक पानी है, कौन लकड़ी उकड़ी बिस्कुट उस्कुट डुबाएंगे ना तो भाई से पानी यहां तक आ जाता है, फिर निकालेंगे फिर घट जाता है। होता ही नहीं होता? ऐसा होता है भाई, देखे होंगे आप लोग, है ना। तो आपने क्या किया, यहां तक कहा कि यहां तक भाई मेरे भाई यहां तक पानी है, नाप ली यहां तक पानी है ना। तो
और अगर इसमें पानी डालेंगे तो ये लेवल और जाएगा और ऊपर पानी उठेगा, और पानी डालेंगे और जाएगा, और पानी डालेंगे और जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हम पानी नहीं डालें, हम पानी नहीं डालें। अरे सोचो, इसी में मेरे भाई सोचिए अगर इसमें और डालते तो और लेवल जाता। हमने क्या किया? पानी नहीं लिया, हमने चीनी लिया। क्या लिया भैया? चीनी, है ना। चीनी को हम क्या किया? एक दो चम्मच लिए चीनी और इसको बढ़िया से मिला दिया, बढ़िया से फेंक दी। उसके बाद देखिए कि हम कितना पानी लिए थे, है ना। जब चेक किए तो पानी का स्तर बढ़ा ही नहीं, जितना मान लीजिए 750 ml पानी है ना। पहले नापे थे, पानी दिए तो देखिएगा, एक पहले लैब वैब होता है। अब कप सिरप पिए, खांसी होता है अब पूरा खांसी होता है तो उसके लिए क्या होता है? कप सिरप होता है, उसमें ना दर्शाया रहता है 300 ml, 400 ml, 500 ml। अब देखिएगा, ढक्कन खोल के देखिएगा, उसमें लेवल दर्शाया होता है ना। तो उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ 750 ml पानी डाला हुआ है, मान लेते हैं, है ना। अब हम इस पर चीनी डालें, 2 चम्मच क्या डालें? चीनी डालें। तो 750 से थोड़ा ऊपर जाना था, 751, 752, 753, 754, 755, कुछ ना कुछ तो जाना था, है ना। हम अभी नहीं देखे, हम चीनी को बढ़िया से मिला दिए। चीनी को क्या कर दिया? बढ़िया से मिला दिया ना। उसके बाद चेक किया तो अरे भाई साहब, है ना, ये कितना ही रहा? ये 750 ही रहा। ये कितना रहा भैया? 750 रहा। आपका गजब हो गया भैया, दुनिया खत्म, गजब हो गया। बोले क्या गजब हुआ? चीनी कहां गया? चीनी कहां गया? आपके साथ पानी में मिल गया। अगर पानी में मिला तो कम से कम ये ऊपर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ऊपर जाना, लेकिन ऊपर गया नहीं। इसका मतलब पानी जो है पदार्थ है और पानी में खाली जगह है, उसी खाली जगह में जाके चीनी घुल गया, उसी खाली जगह में जाके चीनी घुल गया, उसी खाली जगह में जाके चीनी घुल गया। समझे बात को? उसी प्रकार आप बिस्कुट देखिएगा, टोस्ट बिस्कुट होता है, करकरिया बिस्कुट हम लोग घर में बोलते हैं, या कोई भी बिस्कुट। रोटी बचपन में हम लोग, मम्मी क्या करती थी, हम लोग स्कूल जाते थे तो ऐसे गोल गोल करके रोटी दे देती थी और एक लोटा चाय दे देती थी। लोटा समझते हैं? ऐसे होता, पता नहीं लोटा कौन सी बनता। चलो चित्र हमसे छोड़ दो, चलिए धन्यवाद। अच्छा, एक लोटा क्या दे देती? चाय देती थी ना। ऐसे बिस्कुट ऐसे मोड़ लेते थे, उसको ऐसे मुंह लगा के पेप्सी पर हम लोग क्या पीते? चाय पीते। आप लोग भी पी रहे क्या? नहीं पी रहे आप लोग तो भैया, आप लोग अमीर आदमी हो। चलो धन्यवाद। तो क्या करिए? चाय लीजिए, एगो बिस्कुट लीजिए, है ना। उसके बाद करकरिया बिस्कुट, काला वाला होता है ना, पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखे। हाँ, करकरिया बिस्कुट को चाय में डुबाइए, उठाइए। अरे 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 भैया, देखो 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 देखो, चाय खत्म हो गया। कौन? दूध तो नहीं है? अरे नहीं भैया, बिस्कुट में खाली जगह था। बिस्कुट में क्या था? खाली जगह था। जैसे उसको पानी में डुबाए, चाय में डुबाए, बिस्कुट में जो खाली जगह था उसमें हरहरा के चाय घुस गया ना। बिस्कुट में जो खाली जगह था उसमें क्या घुस गया भैया? चाय घुस गया। क्या घुस गया? चाय, है ना। इसका मतलब बिस्कुट में खाली जगह है कि नहीं? बिस्कुट पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ है कि नहीं? तो पदार्थ के जो पदार्थ है तो कणों से बना होगा, और कणों में खाली जगह है, उसी खाली जगह में चाय चल गया। समझे नहीं समझे? जैसे मान लीजिए जिसका घर मिट्टी का है, जिसका घर किसका है? मिट्टी का, है ना। तो या खेत वेत में पानी दिए होंगे, सिंचाई किए होंगे ना, तो शुरुआत में पानी जाता देखते अंदर पताले चलने लगता है। अरे नहीं देखे हैं? पानी तो और चलने लगता है ना। तो पदार्थ शुरुआत में देखते हैं, घर जिसका मिट्टी उट्टी का पानी गिरा तो पानी बोलता है चोस लेता है, सोख लेता है। घर की भाषा में लोग यहाँ बोलते हैं सोख लेता है। पानी को क्या कर लेता है? सोख लेता है ना। कोई ढेला में पानी डालिए ना, और पहले ढेला अंदर भीजिएगा पूरा बढ़िया से, है ना, उसके बाद पानी भागेगा, है ना। तो पदार्थ है ना। तो पदार्थ के गुण पढ़ रहे थे। पदार्थ किसका बना होता है भैया? कणों का बना होता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोलिए, पदार्थ किसका बना होता है? कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है भैया? कणों का बना होता है। बोलिए, पदार्थ किसका बना होता है? कणों का। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे भाइयों के तब बड़े भैया बनते हैं। चलिए धन जी। उसके बाद पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा क्या करते रहते हैं? गति करते। कौनों बैठ ले, आप लोग की तरह बैठ ले नहीं रहता कि वीडियो लेक्चर देख लिए ऐसे बन गए, देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं करता। तो पदार्थ के कण हमेशा क्या करते रहता है? गति करते रहता है ना। उसके बाद पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, है ना। पदार्थ के कण, एक कण दूसरे कण को पकड़ के रखा है। एग्जाम्पल में लड्डू में देखिएगा, बुनिया दूसरे को पकड़ के रखता है, ऐसे बुनिया को धारना पड़ता है। उसके बाद था ना, हम लोग जब बचपन में थे तो कोई पास करता था ना, है ना, तो पहले लड्डू बांटता था। क्या बांटता था? लड्डू। कैसे बांटता था? उन लड्डू को फोड़ के
वो लड्डू को फोड़ के, है ना, पूरा बुनिया बुनिया कर देता था और ऐसे 4-5 दाना करके हम लोग को देता था, है ना। और हम लोग मनाते थे, हे भगवान कम से कम एगो गोटो लड्डू मिल जाए, आपका बहुत कृपा होगा। तो गोटो तो नहीं मिलता था, आधा मिलता था, यही हम लोग के लिए बहुत होता था। हाँ चलिए, आजकल का बच्चा को दीजिएगा तो नहीं खाएंगे, गोटो दीजिएगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, आधा में यो कोना नहीं भरता, ना ही कोना भरेगा, कोने फायदा है। नहीं भैया प्रसादी है, खा लो। चलिए तो बताइए पदार्थ कौनों का बना होता है? पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, है ना। पदार्थ अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। यहां तक हम आपको समझा चुके हैं। अब उसके बाद हमने कहा पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के? आप अपने आसपास में देखिए, आप अपने आसपास में देखिए, जो भी चीजें हैं वो पदार्थ है ना। जैसे आप कुछ खा रहे हो वो पदार्थ है, आप पी रहे हो वो पदार्थ है, खाने पीने के बाद जो होता है वो गैस है। चलिए ध्यान दीजिए, बताइए, खाइएगा तो पदार्थ, पीजिएगा तो पदार्थ, है ना। और इन दोनों के बाद जब होगा वो गैस है ना। वो क्या है जी? गैस है। बात समझ में आ रहा है? तो पदार्थ कितने प्रकार के? 3। अरे गैस माने भैया जिसपे खाना पकता है ना, पानी, चावल, जिसपे होता है वही तो गैस है। चलिए तो ठोस अवस्था बताइए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? आप अपने आसपास में देखिए, 2 ही चीज होगा, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। जैसे मार्कर क्या है? ठोस है। हम लोग क्या है? ठोस है। आप लोग क्या है? ठोस है। हम जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं वो क्या है? ठोस है। मार्कर क्या है? ठोस है। पानी क्या है? द्रव है। पानी क्या है? द्रव। ठोस मत बोल देना। पानी क्या है? द्रव है। दूध क्या है? द्रव है। तेल क्या है? द्रव है ना, ये द्रव है ना। हवा क्या है? गैस है। हवा क्या है? गैस है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे आसपास के पदार्थ आपको देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ हैं। आपको देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ हैं। तो बताइए 3 प्रकार के पदार्थ आपको मिलेंगे, या तो वो ठोस मिलेगा, या तो वो द्रव मिलेगा, या तो वो गैस मिलेगा। बोलिए, साथ साथ बोलिए। या तो वो ठोस मिलेगा, या तो वो द्रव मिलेगा, या तो गैस मिलेगा। या तो ठोस में मिलेगा, या तो द्रव में मिलेगा, या तो गैस में मिलेगा। 3 प्रकार से मिल सकते हैं, या तो ठोस में, या तो द्रव में, या तो गैस में। या तो ठोस में, या तो द्रव में, या तो गैस में। यहां तक समझ में आ गया? तो पहला अवस्था कौन सा भैया? पहला अवस्था है ठोस अवस्था। पहला अवस्था क्या है? ठोस अवस्था ना। इसको बोलते हैं द सॉलिड स्टेट। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? द सॉलिड स्टेट। हाँ, तो ठोस अवस्था क्या है? देखिए, जिसका आकार और आयतन, आकार माने शेप, आयतन माने कितना जगह घेरता है। आकार माने उसका आकार, है ना। आकार माने उसका शेप, है ना। और आयतन का वॉल्यूम बोलते हैं इसको सर। आयतन, है ना। तो आयतन का माने वो कितना जगह घेरा, कितना जगह घेरा। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो बताइए ठोस अवस्था क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। निश्चित माने फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, नहीं बदलने वाला। अच्छा एक बात होती है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये हाथ में आया क्या? बंदर बन गया भैया? मार्कर ये है, ये हाथ में आया क्या हो गया? भालू बन गया? नहीं, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है ना। क्या इसकी स्थिति बदल गई? है ना। ये हाथ से ये हाथ में ले चापले चल गया, पचक गया, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इसका आकार देखिए, जैसा था, अरे नहीं दिख रहा भैया? इसका आकार पहले, इसका आकार पहले जैसा था, इस हाथ में भी जैसा है, उस हाथ में भी वैसा ही है ना। तो इसका आकार क्या है बोलिए तो? निश्चित है। और आयतन, जितना जगह ये हाथ में घेरेगा उतना जगह ये हाथ में भी घेरेगा। सोचिए, जैसे एक बात होती है, ये क्या है ना, ये भी पदार्थ है ना। तो क्या बताइए, ये हाथ में अगर ऐसे पकड़े, ये हाथ में लिए, छोटा हो गया, ये हाथ से फिर ये हाथ में लिए, बड़ा हो गया। जादूगर है हम, जादूगर नहीं ना भैया। ये हाथ में जितना इसका आकार है, या जो आकार है, इस हाथ में जो इसकी स्थिति है, इस हाथ में वही स्थिति होगी इसकी, वही आकार होगा इसका, बदल थोड़े जाएगा, है ना। ये पैंट झोला में रखेंगे, ये झोला में लेके जाएंगे, बदल जाएगा ये नहीं। उसी प्रकार समझिए, क्या जितना जगह, देखिए जितना जगह इस हाथ में मेरा रखेगा, देखिए जितना जगह इस हाथ में लेगा उतना ही जगह इस हाथ में भी लेगा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भैया इसका
आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। बताइए ठोस अवस्था का आकार और आयतन क्या होता है भाई, निश्चित होता है। ठोस अवस्था का आकार और आयतन क्या होता है भाई, निश्चित होता है। बोले ठोस अवस्था का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित। तो बताइए ठोस अवस्था किसे कहते हैं, जिसका आकार, आकार माने उसकी स्थिति दिखने में वो कैसा है, आकार। आयतन माने कितना जगह घेरता है, आकार माने उसकी स्थिति, आकार माने उसकी स्थिति, और आयतन माने कितना जगह घेरता है। आकार माने उसका शेप, जैसे मेरा आकार आपका आकार अलग है कि नहीं, है ना। जैसे देखिए इसका आकार, इसका आकार, इस कुर्सी का आकार है कि नहीं, और भी कुछ का आकार है ना। तो भैया सबका एक बोर्ड का आकार है ना। तो क्या बोर्ड को ये घर से वो घर लेके जाएंगे, बोर्ड छोटा हो जाएगा अरे नहीं ना होगा भैया, कैसे हंसते हो। हाँ अरे भैया बोर्ड अपने रहेगा, जैसे ये घड़ी है, जैसे ये घड़ी है, जैसे देखो घड़ी है, समय दिख रहा है आपको, है ना। जैसे ये घड़ी है, ये हाथ से ये हाथ में ले, घड़ी छोटा हो गया, जैसे थोपड़ा में ले घड़ी बड़ा हो गया, नहीं ना हुआ भैया। तो भैया ये ठोस है, क्या है, ये ठोस है ना। जितना जगह रख देंगे, जितना जगह यहाँ घेरेगा, इसको यहाँ रख देंगे उतने जगह यहाँ भी घेरेगा, यहाँ रख देंगे उतने जगह घेरेगा, यहाँ रख देंगे उतने जगह घेरेगा, यहाँ रख देंगे इतने जगह घेरेगा, मोबाइल में रख देंगे उतने जगह घेरेगा। तो हम कहेंगे ये क्या है भैया, आपके सर ये ठोस है। क्या है जी, ठोस है। क्या है जी, ठोस। तो ठोस के लिए क्या होना चाहिए, आकार और आयतन निश्चित होना चाहिए। तो ठोस उसी को कहेंगे जिसका आकार और आयतन निश्चित है। जैसे आप पलंग में सोते हैं, तो आज सोए तो ठीक है, कल सोए तो पलंग छोटा हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया। जैसा पलंग है वैसे मिलेगा भाई, ब्याह में मिलेगा, तुम लोग को टेंशन मत लेना। चले ध्यान दीजिए, जिसको जिसको चाहिए कमेंट करेगा। हाँ चलो ध्यान नहीं करना है ऐसे बोले, चलो देखो। तो बताइए ठोस का आकार और आयतन क्या होता है भाई, निश्चित होता है। बोलिए ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित। आयतन भी क्या होता है, निश्चित। आयतन माने जगह, आयतन माने कितना जगह घेरा, आयतन माने कितना जगह घेरा। बोलिए आयतन माने कितना जगह घेरा। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है हम उसे ठोस कहते हैं, द सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो अगर ठोस होने के लिए उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण देखकर आप उसको ठोस कह सकते हैं, बताइए क्या क्या गुण देखकर आप उसे ठोस कह सकते हैं। तो पहला गुण देखिए, पहला गुण है कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसका होता है ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। बोलिए ठोस का आकार और आयतन क्या होता है बाबू, निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, कभी भी बदलने वाला नहीं है। उसके बाद दूसरा हम लिखें, इसका घनत्व उच्च होता है। देखिए एक बात बताइए, ठोस बहुत ज्यादा घना होता है। ठोस क्या, घनत्व का माना कोई चीज कितना घना है, कोई चीज कितना घना है उसी को घनत्व कहते हैं। जैसे देखिए एक बात बताइए, ये घड़ी देखिए कितना घना है। जब घड़ी हम अपना थोबड़ा में रख देंगे, क्या आपको थोबड़ा मेरा दिखाई देगा, मेरा मुंह दिखाई देगा, दिखाई तो हम देख रहे हैं, हमको नहीं ना देख पा रहे हैं। अब देखिए तो देख रहे हैं, लेकिन यहीं पे सोचिए, अब पानी को देखिए, किसको देखिए, पानी को। तो पानी कम घना है, ई पार से ऊपर दिखाई देने लगता है ना। नीचे हम मछली उछली तैरता था, पकड़ लेते हैं सिर्फ। चलो लेके जाते हैं, आज बिरयानी बनेगा, मछली का बिरयानी। कैसा मछली का बिरयानी होगा भाई, हाँ सुनो। तो हम कहेंगे कि इसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। दूसरा, इसका घनत्व उच्च होता है, ठोस ज्यादा घना होता है, ठोस ज्यादा घना होता है। जैसे आप बताइए ठोस घना होता है कि नहीं होता, ठोस घना होता है ना। तो हम कहेंगे ठोस का घनत्व उच्च होता है। उसके बाद इसका द्रवनांग और क्वथनांग भी उच्च होता है। एक तो घनत्व उच्च होता है, उसके बाद इसका द्रवनांग और क्वथनांग भी उच्च होता है। आपके साथ द्रवनांग क्या है, आपके साथ क्वथनांग क्या है, तो जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाएंगे तो वहां पर आपको पढ़ाएंगे वाष्पीकरण, द्रवनांग, क्वथनांग, है ना, सारी चीजें पढ़ाएंगे। वाष्पीकरण पढ़ाएंगे, ऊर्ध्वपातन पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे ना। खैर अभी बस समझिए, घनत्व भी पढ़ाएंगे। घनत्व क्या है, कोई चीज कितना घना है, कोई चीज कितना घना है उसको उसका घनत्व कहते हैं। बोले घनत्व क्या है, कोई चीज कितना घना है उसको घनत्व कहते हैं। बताइए पानी ज्यादा घना है कि पानी ज्यादा घना है कि लोहा ज्यादा घना है, बताइए। तो लोहा ज्यादा घना, कोई एक बाल्टी पानी फेंक के मारे, ऐसे होली में खेले, ले होली पानी मारे, उठा के एक मरिया मार दो, किसका घनत्व ज्यादा होगा, सोचिए। पानी का होगा भैया, नहीं लोहा का होगा। किसका होगा भैया, लोहा का। तो बताइए हम कहेंगे ठोस का घनत्व उच्च होता है। उसके बाद इसका द्रवनांग और क्वथनांग भी उच्च होता है। बोलिए ठोस का द्रवनांग और क्वथनांग भी क्या होता है, उच्च होता है। उसके बाद क्या है ना, ठोस कठोर होता है ना। ठोस कठोर भी होता है और दृढ़ भी होता है ना। जैसे देखिए ये ठोस है, पूरा कठोर है, बहुत ताकत लगाएंगे भी तो
कोई मोटा वोटा है क्लास में, इस क्लास में तो वो चाप सकता, पता नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन हम जैसे पतले लोग इसको ताकत लगा के भी नहीं चाप सकते, है ना। बोर्ड को कहते उठेंगे, चल ऊपर चल, नहीं जाएगा, दीवार है भाई। हाँ चलो ध्यान। तो ठोस कठोर होते हैं, क्या होते हैं? कठोर होते हैं। बोलिए, ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं और मजबूत भी होते हैं। ले भैया ताकत लगा, तो घिंचो 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 घिंचो, नहीं घिंच पाओगे, लो ढक्कन खुला, इसे तोड़ दोगे। हाँ चलिए, तो बताइए, हम कहेंगे ठोस कठोर और दृढ़ होता, मजबूत। दृढ़ का मतलब मजबूत, कठोर तो समझ में आ गया, चाप चुप नहीं सकते हैं ना, और मजबूत का मतलब तोड़ उड़ नहीं सकते। चलिए, तो ठोस कठोर और दृढ़ होता है ना। उसके बाद इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं थी। बहने का मतलब क्या होता है? जैसे हवाएं बहती है ना, गाना गाते हैं नहीं तो चलने लगी है हवाएं, है ना। आवाज का मेरा मत समझो, ऐसे आवाज बहुत खराब हो गई है। चलिए ध्यान दे, तो हवाएं बहने लगती है। हवाएं क्या भोजपुरी नहीं सुनाएंगे इधर देखो, कुछ लड़का बोले यार सर हम भोजपुरी सुनेंगे, नहीं। चलिए देखिए, इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या ठोस बह, जैसे पानी है, यहाँ गिरेगा पानी पे बहने लगता है ना। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, है ना। माने पानी बह रहा है, हवा बह रहा है, जो नुनु घर जो हवा बहे छो, है ना। तो आप हवा, अब घर चल जाते हैं, है ना, कौन सी हवा बहने लगा, माने हवा भी बह सकती है, पानी भी बह सकती है। लेकिन कभी सुने, जो नुनु घर जाओ, पंखा बह रहा है, टीवी बह रहा है, बोर्ड बह रहा है, तो मास्टर बह गया। कभी सुने पलंग बह गया? बचपन में हम लोग नहीं करते थे, कौवाउर, मैनाउर, पलंगूर, गलत। अब हाथ निकालो, मारते थे परापर ना, ऐसे हाथ निकालो, हाथ निकालो, ऐसे हाथ निकालता उठा के पट्टी में ठोक देते, बात बराबर है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम कहेंगे कि जितने भी ठोस होते हैं उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, ठोस बह नहीं सकता। जैसे ये बताइए, ये कुर्सी है ना, अब इस कुर्सी को यहाँ पे रखिए और इस बोर्ड को भी यहाँ पे रखें ना, कुर्सी में आराम से कुर्सी लगा के यहाँ बैठ के रहेंगे ना, आराम से बैठ के रहेंगे, शायद दिख रहा पता नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आराम से बैठ के रह सकते हैं। ऐसा है कि आज बोर्ड ये रूम में रखे, उड़ के दूसरा रूम चल गया, बह रहा है ना, ऐसे बह रहा है ना। यहाँ रखे, आज मेरा घर बह के चल गया दूसरे जमीन में चल गया, कल हमारा मार चल भाग, हमरो है ना। तो भैया ठोस नहीं बह सकता, है ना। आप ये सूते अपने उड़ले नानी क्या चल के, क्या उड़ले नानी क्या चल जाएगा, नहीं ना जा सकते हैं। तो बताइए, जितने भी ठोस होते हैं उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं। बताइए, जितने भी ठोस है उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। चलिए, सबसे पहले पदार्थ पढ़ लिए, पदार्थ के गुण पढ़ लिए। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। बोले ठोस, द्रव, गैस, है ना, ठोस, द्रव, गैस। मतलब ठोस के बारे में पढ़े भैया, ठोस का आकार और आयतन दोनों, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा उसे ठोस कहेंगे। ठोस क्या है? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसका घनत्व उच्च होता है, इसका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है। ठोस में कठोर और दृढ़ होते हैं और इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो थोड़ा बहुत हम ये कर दिए, ओवर राइटिंग कर दिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, और एक है, अब पढ़ेंगे द्रव, और एक इसका एक गुण है, उसको भी लिख लीजिए, असंपीड्य। ठोस 6 नंबर, ठोस असंपीड्य, संपीड्य और असंपीड्य भी समझाते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं, बस लिख लीजिए, समझा देंगे इसको। और ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। चलिए पूरा मिटा देते, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट नहीं करते हैं, बहुत खराब लगता है। और हमेशा कमेंट जरूर करें, यस सर समझ में आ गया, यस सर। जब आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है ना, कि चलिए कम से कम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा भी सीरियस होकर देख रहा है। आप लोग वीडियो ऑन किए, थोड़ा 2 मिनट दीजिए, अभी सूझ जाते हैं, 1 घंटा बाद पढ़ेंगे, तब तक लेट हो जाता है ना। तो बढ़िया से पढ़ रहे हैं। और हमेशा कहते हैं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि और भी वीडियो लेक्चर आपके लिए लाए जाए और बैक टू बैक आपको एक नंबर एकदम बिग नाम चैनल का क्या है, साइंस की दुनिया, और आपको उस दुनिया का भगवान बना देंगे, टेंशन लेने का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव के बारे में। किसके बारे में? द्रव, है ना। चलिए और द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, है ना। लिखेंगे जिसका आकार जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। चलिए उसी प्रकार जिस प्रकार उसका जैसे नहीं लिखे थे ना, जैसे में आप देख लीजिए, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, है ना, बोर्ड, बेंच, पंखा, ईटा, कुर्सी, पलंग, चौकी, पेड़, ये सब क्या है? सब ठोस है ना। चलिए इसका जैसे क्या होगा? इसका जैसे होगा पानी, दूध, तेल, है ना, और भी कुछ, है ना। ETC कर दीजिए, ETC। चलिए देखिए, लिखिएगा द्रव के गुण, है ना। इसमें इसका इंग्लिश लिखने भूल गए, इसको बोलेंगे द लिक्विड स्टेट, है ना। इसको क्या बोलेंगे? द लिक्विड स्टेट, है ना। चलिए द्रव के गुण, अब लिखिएगा द्रव से, इसको हेडिंग डाल दीजिएगा, द्रव के निम्नलिखित गुण हैं। द्रव के निम्नलिखित गुण हैं। सारी गुणों को लिख देते हैं, उसके बाद एक बार समझा देंगे, उसके बाद, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिएगा इसका आकार और आयतन, इसका आकार अनिश्चित, इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, चलिए इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। इसका घनत्व ठोस से कम होता है, इसका घनत्व ठोस से कम होता है, इसका घनत्व ठोस से कम होता है। उसके बाद इसका घनत्व ठोस से कम होता है। इसका, अब जो भी पूछे ठोस से कम करना है, इसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक ठोस से कम होता है, अगला देखिए, अगला है इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, बोले इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद इसमें और एक लिखिएगा, यह असंपीड्य होते हैं। जल्दी से पहले आप लिख लीजिए, ताकि इसको हम खोजा-खोजी कर सके। चलिए लिखिए पहले, चलिए हो गया। देखिए द्रव अवस्था क्या है? इसका आकार अनिश्चित है और आयतन क्या है? निश्चित। जैसे देखिए द्रव पानी है ना, पानी है,
आप उसको जिस बर्तन पे रखिएगा वो उसी का आकार ले लेगा, है ना। पानी है, उसको जिस बर्तन पे रखिएगा वो उसी का आकार ले लेगा। सबसे पहले पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना, है ना। पहले देखिए, जिसका आकार अनिश्चित, है ना, और तथा आयतन निश्चित होता है उसे अवस्था को क्या बोलेंगे, द्रव अवस्था बोलेंगे। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे एक बात होती है, लिख लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं और इसको समझाते हैं साइड। जैसे एक बात होती है, मान लिया जाए इस गिलास में दूध है, इस गिलास में दूध है और ये फुल गिलास दूध है ना, और एक बड़का सा कंटर है ना। कंटर समझते हैं ना, वो समझ गए होंगे। चलिए, बड़का सा कंटर है, ऐसे वाला कंटर, पता नहीं कैसे कंटर है भैया, एक बड़का वाला कंटर है ना, बोतल समझ सकते हैं ना। तो क्या किए, छोटा वाले बोतल से हम इस बड़े वाले बोतल में क्या कर दिए, दूध को ढार दिए, समझते हैं, डाल दिए, है ना। छोटे वाले से हम बड़का वाले में डाल दिए, है ना। तो क्या हुआ, मान लीजिए ये आधा केजी का है ना, और अब हम इस पे डालें, ये यहां तक आया, क्योंकि ये पात्र बड़का था, ये बर्तन क्या था, बड़ा था, है ना। तो जब आपने क्या किया, दोनों आप बाल्टी बोले, गिलास बोले, जो भी बोले ना, मान लीजिए 2 गिलास है, एक बड़ा गिलास और एक छोटा गिलास, है ना। एक बड़का, एक आधा केजी वाला गिलास है, एक आधा केजी वाला गिलास है, एक आधा केजी वाला गिलास है, और एक 1 केजी वाला गिलास है, एक आधा केजी वाला गिलास है और एक 1 केजी वाला गिलास, है ना। तो आधा केजी में पूरा दूध फुल हो गया, है ना। जब हम 1 केजी वाले गिलास में डाले कि अरे अरे भैया देखो दूध कम हो गया, जादू हो गया, ऐसा बोलिएगा नहीं ना, बोलिएगा भैया आपको भी पता है कि इसका आकार फिक्स नहीं है, आधा केजी है तो इसमें भी आधा केजी होगा, इसमें भी आधा केजी होगा, वो नहीं बदल सकता है, लेकिन आकार बदल गया। देखिए, ये पतला गिलास में रखे तो ये पतला वाला आकार, मोटका वाला गिलास में रखे तो मोटका वाला आकार, है ना। बताइए द्रव का आकार फिक्स नहीं है, बोले द्रव का आकार फिक्स नहीं है, जिस बर्तन पे रखेंगे वह उसी का आकार ले लेगा। तो बोलिए मेरे भाई, द्रव का आकार फिक्स नहीं है, उसको जिस पात्र में रखा जाता है, बोले जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, बोलिए वो इसी का आकार ग्रहण कर लेता है। बताइए, जैसे गिलास है ना, गिलास से बड़का वाला गिलास में रखिए, है ना, तो ये बड़का वाला गिलास का ले लिया, एक हांडी में रख देंगे, ऐसे वाला हांडी में, है ना। तो ये हांडी का आकार ले लेगा। कुकर में रख देंगे, कुकर का ले लेगा। लैया में रख देंगे, लैया का आकार ले लेगा, है ना। मतलब जिसमें रख देंगे उसी का आकार ले लेगा ना। तो द्रव का अपना कोई आकार नहीं है, द्रव को जिस बर्तन पे रखते हैं मेरे भाई द्रव को जिस बर्तन पर रखते हैं वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो बताइए, द्रव का आकार अनिश्चित है, लेकिन अगर आधा केजी इसमें है तो इसमें भी तो आधे केजी होगा, इसमें 1 पौवा नहीं ना होगा भैया, 250 ग्राम नहीं ना हो सकता है। आधा केजी यहाँ पे है, आधा केजी यहाँ भी है और आधा केजी यहाँ भी है, हर जगह क्या है, आधा केजी है। तो आयतन उतने रहेगा, आयतन नहीं बदलने वाला है, आयतन जितना था उतने रहेगा, बस क्या बदल रहा है भैया, आकार बदल रहा है। भैया बोलो क्या बदल रहा है भैया, आकार बदल रहा है। बोलो क्या बदल रहा है भैया, आकार बदल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, द्रव का आकार क्या हो जाएगा आपके सर, अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित, और बदलते रहेगा ना, बदलते देखते कुछ बदलने से याद है, कुछ बदल जाते हैं लोग, है ना। खैर हटाइए, है ना। तो इसका आकार भी क्या होता है, अनिश्चित, है ना, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले कौन सी अवस्था बोलेंगे, हम इसको द्रव अवस्था बोलेंगे। बोले हम कौन सी अवस्था बोलेंगे, हम इसको द्रव अवस्था बोलेंगे। तो बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। द्रव को जिस पात्र, द्रव का मतलब केवल पानी हम समझते थे, रियल बोलते हैं, हम पहले समझते थे द्रव का मतलब खाली क्या होता है, पानी। क्या आप भी ऐसा समझ रहे हैं, नहीं ऐसा मत समझिए ना, मेरे पास पढ़ने के बाद ऐसा मत समझिए ना। द्रव को हम क्या बोलते हैं, द्रव बना लिक्विड जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, वो द्रव है ना। तो यहां बोलेंगे द्रव का मतलब पानी, द्रव का मतलब पानी नहीं, द्रव का मतलब पानी हो सकता है, द्रव का मतलब दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, घी भी हो सकता है,
है कि नहीं, और भी दवाइयां भी हो सकती है ना, जो लिक्विड फॉर्म में है। तो द्रव हम उसको बोलेंगे जिसका आकार क्या होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए, और आयतन क्या होना चाहिए, निश्चित। तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखिएगा हम उसको कौन सी अवस्था बोलेंगे, द्रव अवस्था में बोलेंगे। तो बताइए द्रव अवस्था में कौन कौन रह सकता है, बोलिए द्रव अवस्था में कौन कौन रह सकता है, बोलिए पानी, दूध, तेल, और भी कुछ है तो आप ध्यान में रखिए उसको, है ना। वो कौन सी अवस्था में, द्रव, क्या बोल रहे, चाय, हाँ चाय भी हो सकता है। चले ध्यान दीजिए, तो बताइए क्या आपको द्रव अवस्था समझ में आया, बोलिए हाँ, बोले द्रव अवस्था समझ में आया, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ द्रव अवस्था समझ में आया, हाँ। तो द्रव अवस्था समझ में आया, यस सर। चलिए देखिए द्रव में क्या होगा, आकार क्या होगा, अनिश्चित, आकार क्या होगा भाई, अनिश्चित, आयतन क्या होगा जी, निश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। या तो समझ में आ गया, आकार फिक्स नहीं होगा लेकिन जितना वजन है उतने रहेगा, समझ में आ गया। चलिए देखिए उसके बाद द्रव के गुण, किसके गुण पढ़ रहे भाई, द्रव के गुण, है ना। द्रव के कौन कौन से गुण है, हम कहेंगे भैया द्रव के निम्नलिखित गुण है, बोलिए द्रव के निम्नलिखित गुण है। द्रव के क्या है भैया, निम्नलिखित गुण। पहला गुण क्या है, हम कहेंगे इसका आकार और अनिश्चित है ना। आकार क्या है, अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। बोलिए आकार क्या है भैया, अनिश्चित है लेकिन आयतन इसका क्या है, निश्चित है ना। आकार, हम आकार की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा अनिश्चित। बोलिए आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित, लेकिन आयतन हो जाएगा निश्चित। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा है इसका घनत्व तो ठोस से कम होता है। बताइए ज्यादा घन क्या होगा, ठोस होगा कि द्रव होगा ना। आज सोचिए ना, कोई बांस लेके, एक बांस मारे, बांस ठोस है, कोई आप ऐसे एक बाल्टी लेके ऐसे किसी को पानी लेके मारे, एक बाल्टी, बुरा ना मानो होली है, वो भी वो बांस ले उठा के 2 बांस धर दिया, बुरा ना मानो बांस है। तो भैया बांस का घनत्व ज्यादा है, वो घना ज्यादा है, इसलिए चोट भी लगता है। पानी का घनत्व कम है तो उसका कम चोट लगता है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि आप सोचो ना, पानी ज्यादा घना है कि ईंटा ज्यादा घना, नहीं समझे बात को, है ना। एक बाल्टी में ईंटों कस के मारो और एक बाल्टी में पानी कस के मारो, उसके बाद कमेंट में बताओ क्या होगा। हाँ चलिए हम कहेंगे कि इसका घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है। बताइए द्रव का जो घनत्व होता है वो किससे कम होता है, जो भी बोले ना ठोस से कम करते चलना ना। तो बताइए द्रव का घनत्व क्या होता है, ठोस से कम होता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद कह रहा है इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक ठोस से कम होता है। ले सब चीज में वही। अब देखिए हम अभी आपको तुरंत बताए कि द्रवनांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण ये सब एक अलग टॉपिक है। जब वहां जाएंगे तो आपको पूरा समझाएंगे द्रवनांक क्या है, क्वथनांक क्या है। उसके बाद यहाँ रिलेट करके भी बता देंगे। बस अभी समझिए कि इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक किससे कम होता है भैया, ठोस से कम होता है। उसके बाद इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। देखिए इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, बोलिए इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं। बोलिए क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं। अगर आप नहीं लिखे हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, है ना। देखिए इस वीडियो लेक्चर को भी लंबा बना दिया, कम से कम अप्रोक्स होगा तो भाई 42-43 मिनट का होगा, है ना। तो हम आशा करते हैं कि जब भी आप बैठते हैं तो मोबाइल को रख के ऐसे सो के नहीं बैठना है, आराम से वीडियो लेक्चर देखना है और एक बार में वीडियो लेक्चर देखना है। यही प्रयास करिए हमेशा हमेशा। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, जब आपके पास समय हो, लेकिन हम आपको अक्सर कहते हैं अगर सवेरे आपका क्लास बंद है ऑफलाइन का तो आप बैठ के सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखिए। उसके बाद अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है, मेरा पीडीएफ नोट्स है ना, तो आप पीडीएफ ले लीजिए। उसके बाद याद करते चलिए, पलटाते चलिए, उसके बाद पढ़ते चलिए, है ना, और पूरा समझते रहिए, है ना। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो आपके लिए लगातार इसे लेते आए ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।